Hello everyone, this is Renu Uppal, Assistant Professor in Special Education. Welcome you all in your own channel Roots of Special Education. Guys, आपको इस चैनल पर स्पेशल एजुकेशन और इस पर आधारित टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज की सिलेबस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गाइस, आज का टॉपिक है बिहेवियरल असेसमेंट। इससे लास्ट वीडियो में हमने असेसमेंट के बारे में जाना था कि असेसमेंट या आंकलन होता क्या है, असेसमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं, आवश्यकता क्या होती है। तो अगर आपका ये लेक्चर मिस हो गया हो तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जो है गाइस चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ असेसमेंट, बिहेवियरल असेसमेंट, व्यवहारिक आंकलन जिसे हम लोग कहते हैं। इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि बिहेवियर होता क्या है। तो आज के लेक्चर के फोकस पॉइंट होंगे बिहेवियरल असेसमेंट क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और क्राइटेरिया क्या होता है जिससे हम प्रॉब्लम बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर दें। गाइस, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी कि बिहेवियरल मैनेजमेंट जो है वो डिसेबिलिटी की फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन जनरल क्लासरूम में भी जो है बिहेवियर मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो बिहेवियर मैनेजमेंट या व्यवहार परिमार्जन है उसको बेस जो है वो आपका बिहेवियरल असेसमेंट जो है वो देगा। तो प्लीज इस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक सुनने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो है ये एक कंटिन्यूएशन में जो है आपका बेस बन सके, ताकि आप बिहेवियर मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से गाइस समझ पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्यवहार होता क्या है, बिहेवियर क्या होता है। तो हम सब जानते हैं एनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ which can be observable and measurable and recordable. Okay, any activity of daily life which can be observable, जो अवलोकन योग्य हो, जो निरीक्षण योग्य हो, जिसका हम मापन कर सके और जिसका हम रिकॉर्ड कर सके, वही डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है वो आपका व्यवहार कहलाएगी। ठीक है। तो इसके अपोजिट जिसका हम निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, वो हमारी सारी गतिविधियां दैनिक जीवन की, वो जिसका हम मापन नहीं कर सकते हैं और जिसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं गाइस, उसको हम लोग जो है वो व्यवहार नहीं कहेंगे। जैसे हमारे इमोशंस हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, ठीक है, तो ये व्यवहार में काउंट नहीं होंगे। व्यवहार वही होगा जिसको आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसका आप मापन कर सकते हो। तो आई होप क्लियर होगा आप सबको। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम चलना फिरना, पानी पीना, पढ़ना लिखना, ड्रेसिंग, फाइटिंग, शाउटिंग, ये सारे जो बिहेवियर है, फियर है, ओके, ये सारे जो बिहेवियर है हमारे, वो सारे जो है ये जो सारी हमारी एक्टिविटीज है, सॉरी, डेली लाइफ की, उसको हम लोग बिहेवियर का नाम जो है वो देते हैं। नाउ मूव टू द टाइप्स ऑफ बिहेवियर। व्यवहार के प्रकार कितने होते हैं? यदि हम इस डेफिनेशन के आधार पर देखें कि डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज होती है, तो उसके आधार पर हम व्यवहार को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो जनरली बिहेवियर जो है वो दो प्रकार का होता है, स्किल बिहेवियर और प्रॉब्लम बिहेवियर। जिसे स्किल बिहेवियर को हम लोग कौशल व्यवहार कहते हैं और प्रॉब्लम बिहेवियर को हम समस्यात्मक व्यवहार या समस्या व्यवहार कहते हैं। नाउ मूव टू द स्किल बिहेवियर, कौशल व्यवहार। ठीक है। कौशल व्यवहार, स्किल होना किसी व्यवहार में, किसी एक्टिविटी में स्किल होना। और इसे हम लोग पॉजिटिव बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग डिजायरेबल बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग अडेप्टिव बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो स्किल बिहेवियर, देखिए आप ये जो चारों नाम है, चारों एक दूसरे के सिनोनिमस है, चारों आप एक दूसरे की जगह पे जो हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन चारों जो हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव आपको जो दिखा रहे हैं, चारों का जो है वो मीनिंग को आप ध्यान से देखिएगा। तो स्किल मतलब कि कौशल व्यवहार, किसी व्यवहार में किसी क्रिया में जो है वो कौशल प्राप्त करना, या किसी व्यवहार में किसी क्रिया में जो है वो स्किल होना, है ना, सीखना। ओके। ना इसको हम पॉजिटिव बिहेवियर बोलेंगे क्योंकि ये वो बिहेवियर है जो सकारात्मक व्यवहार है। ओके। वो बिहेवियर है जो सब चाहते हैं कि आपको ये बिहेवियर करना चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिजायरेबल बिहेवियर, ऐच्छिक व्यवहार। ओके। इसी को ही हम लोग अडेप्टिव बिहेवियर भी कहते हैं, जिसको हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से भी देखेंगे कि एनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ which is helpful to a person to adjust in the environment, this adjust is adaptive behavior।
ओके। जो हमें ऐसी, अब दैनिक जीवन की व्यवहार एक्टिविटीज तो हमने देखी, क्या होता है, उठना, खाना, चलना फिरना, बैठना, ये सारी एक्टिविटी। लेकिन अब हम इसको पॉजिटिव कैसे कहेंगे और नेगेटिव कैसे कहेंगे? तो पॉजिटिव या स्किल वो होंगे जो हमें, एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, जो हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में मदद करेंगे, वो हैं आपके स्किल बिहेवियर। ओके। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि पर्यावरण, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसमें आसपास में हमारे को जो है समायोजित करने में जो हेल्प करे, वो बिहेवियर हमारा स्किल बिहेवियर है या पॉजिटिव बिहेवियर है। क्लियर? नाउ एग्जांपल, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, एडीएल स्किल हो गया आपका, नंबर स्किल हो गया, रीडिंग, राइटिंग, वोकेशनल एक्टिविटीज, ये सारे हमारे स्किल बिहेवियर है। इनमें से कोई बिहेवियर ऐसा नहीं है जो आपको एडजस्ट होने में मदद ना करे। कोई बिहेवियर इसमें से ऐसा नहीं है जो कि डिजायरेबल ना हो। कोई बिहेवियर ऐसा नहीं है जिससे हमारे आसपास में जो भी लोग हैं वो हमसे, या सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट ना करते हो कि हमको समय के अनुसार ये सब चीजें जो है वो खुद से सीखनी चाहिए। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्किल बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर, सकारात्मक व्यवहार। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम बिहेवियर। दिस इज कॉल्ड समस्यात्मक व्यवहार, जस्ट अपोजिट टू दैट skill behavior. Any activity of daily life which is barrier, which is restrict to a person to adjust in the environment, simple। ठीक है? तो वो बिहेवियर जो हमें अपने आसपास की व्यवहार, एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में बैरियर का काम करता है, या फिर बाधा, प्रतिबंधित करता है, रोकता है, वो सारे जो है वो प्रॉब्लम बिहेवियर है। गाइस, सेम एज स्किल बिहेवियर, प्रॉब्लम बिहेवियर को हम लोग जो है नकारात्मक व्यवहार कहते हैं, नेगेटिव बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं इसको? माल अडेप्टिव बिहेवियर। ये माल अडेप्टिव क्यों है, कुसमयोजित क्यों है? क्योंकि ये हमें अपने आसपास के वातावरण या एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में बाधा पहुंचा रहा है। Okay, that is why this is problem behavior. Now move to the example of problem behavior. ये आप example आपके सामने है, violent and destructive behavior, temper tantrums, misbehave with other, self-injurious behavior, repetitive behavior, odd behaviors, hyperactivity, rebellious behavior, antisocial behavior और fears। ओके। तो ये सारे जो बिहेवियर हमारे हैं, हम देखते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ प्रॉब्लम बिहेवियर जो है वो मेंटली चैलेंज बच्चों में या इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों में ही देखने के लिए मिलती है। प्रॉब्लम बिहेवियर हम सबके अंदर भी हो सकता है। एक नॉर्मल बच्चे के अंदर भी प्रॉब्लम बिहेवियर देखने के लिए मिलता है। रिसर्च ये कहती है कि, लेकिन जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनमें लगभग 60% में जो है वो प्रॉब्लम बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। और वो प्रॉब्लम बिहेवियर इन रूप में होता है कि गुस्सा बहुत ज्यादा करना, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना, अपने लिए नुकसान करना, दूसरों के लिए नुकसान करना, रिबेलियस बिहेवियर करना, हाइपर एक्टिविटी, एंटी सोशल बिहेवियर, डर, एक्सेसिव डर। तो ये जो चीजें जो हैं वो सारे क्या हैं? प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर, नकारात्मक व्यवहार, अनडिजायरेबल बिहेवियर या फिर माल अडेप्टिव बिहेवियर। तो गाइस, यहाँ तक आप सबको जो है बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, और बिहेवियर के प्रकार क्या होते हैं, ये दोनों ही चीजें मुझे लगता है कि आपको क्लियर होंगी। ना मूव टू द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम बिहेवियर। अब हम, हमारे पास ऐसे क्या कसौटी है, क्या ऐसा मानदंड है जिसके बेसिस पे हम ये कहें कि यस, ये जो एक्टिविटी है डेली लाइफ की, ये प्रॉब्लम बिहेवियर है और ये नहीं है। ठीक है? तो सिंपल सा क्राइटेरिया आपके सामने है। तो आपको सिंपली ये देखना है कि ये जो बिहेवियर हो रहा है वो क्या सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, क्या वो हार्मफुल टू अदर्स है, दूसरों के लिए नुकसानदायक है, क्या वो एज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आयु के अनुरूप नहीं है, क्या वो बिहेवियर डिस्ट्रैक्टिंग लर्निंग है, सीखने को नुकसान पहुंचा रहा है, सीखने को डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर सोशली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सामाजिक रूप से अनुचित है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो आसपास के लोग हैं वो उसको अनुचित ठहराते हैं। अगर ये पांचों क्राइटेरिया में से किसी में भी जो है आपकी वो एक्टिविटी फॉल कर रही है, तो यू कैन सिंपली से कि ये जो है वो प्रॉब्लम बिहेवियर है। और अब ये प्रॉब्लम बिहेवियर हम सबके अंदर होते हैं। अब ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से प्रॉब्लम बिहेवियर को मैनेज करने की जरूरत है? तो गाइस, ये जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं ये कब हाईलाइट होते हैं? ये प्रॉब्लम बिहेवियर के हाईलाइट या मैनेजमेंट की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें देखना पड़ता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है।
ओके। और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना गंभीर है ये बिहेवियर, ये चीज आपको जो है वो डिसाइड करने पे मजबूर करेगी कि यस, ये बिहेवियर जो है वो बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए, इसकी बिहेवियर मैनेजमेंट की जो है वो जरूरत है। तो ये 5 क्राइटेरिया है, सिंपल सी कसौटी आप तराजू बोल सकते हैं, जिसपे आप किसी भी व्यवहार को रख करके देख सकते हैं कि यस, ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है या नहीं है। तो गाइस, आई होप कि आप सबको जो है ये टॉपिक क्लियर होगा। ये जो टॉपिक है बिहेवियरल असेसमेंट, इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो बिहेवियरल असेसमेंट है, हम लोग आप सबके सिलेबस में जनरली पाया जाता है बिहेवियर असेसमेंट टूल्स। तो बिहेवियरल असेसमेंट हम किस टूल के माध्यम से कर सकते हैं? तो यू ऑल नो कि बिहेवियरल असेसमेंट को सपोर्ट करता हुआ टूल है जो है बेसिक एमआर और बेसल एमआर। बेसिक एमआर यू ऑल नो, नाम में ही समझ में आ रहा है, बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन, और दैट इज फॉर अडल्ट चिल्ड्रन। ओके। तो ये टूल जो है इसको सपोर्ट करता है। इसके जो डोमेन है वो भी जो है वो कहीं ना कहीं इसी असेसमेंट से ही जो है वो कनेक्टेड है, और वो उसको आंकलन करने में आपको मदद करेगा। तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। और ये आपको, अगर आपको ये टॉपिक आप पूरा देखते हैं और आपको ये पूरा समझ में आता है टॉपिक, तो आप नेक्स्ट जो इसका टॉपिक होगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार परिमार्जन, उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक जो है स्पेशल एजुकेशन में हम लोग जो है इसको सीखने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी इस टॉपिक में से सीखने के लिए मिला हो, या आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि जो है उनकी भी ये मदद हो सके। एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।